मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ मुन्ना भाई। मैं बख्तियारपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ और वार्ड नंबर 4 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं सर? नहीं, पहले मैं 2005 में निर्दलीय बख्तियारपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। निर्दलीय विधानसभा। आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपका जो विकास है, किस मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं और उसका मुख्य कारण यही है कि जितने भी वार्ड पार्षद हुए कोई विकास नहीं किए और सब अननोन थे, कोई जानकार नहीं थे। और आज भी जो भी प्रतिनिधि हैं, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, तो उनको राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। 5 साल जनता से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं। चुनाव के टाइम आया, मुरेठा बांध देते हैं कि हम कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ेंगे। और उनको होता क्या है कि चुनाव जीत भी जाते हैं सेंटिमेंटली, गोतिया नाते जात पात की राजनीति करके, मगर वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होने के कारण कोई विकास नहीं हो पाता है। आपका तो हर जात हर धर्म में पकड़ अच्छी कही जा रही है। 12 जात का वोट में, हमारे वार्ड में 12 जात का वोट हमको मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हम जो है वो जात की नहीं, समाज की और जमात की राजनीति करते हैं और हम समाज से जुड़े हुए हैं। कोई तो चुनाव में अभी आता है, पैसा है, मुर्गा है, फलान है, धन है, बल है, ये सब दे करके हम हमेशा 365 दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं, चाहे वो सरकारी योजना ही क्यों नहीं हो, नहीं कुछ होते हुए भी। तो जनता इस चीज़ को जान रही है, जनता समझ रही है। आप जीतेंगे तो किस तरह के काम विशेष रूप में आप करेंगे? जैसे मुख्य रूप से जनता का ही भला करेंगे। हमको समाज का ही शौक है कि उसका कोई भी काम हमको 12 बजे रात में आवाज़ देगा, हम खड़ा रहेंगे। कोई भी सुख में दुख में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। पहले भी तो आप रहे हैं समाज के बिल्कुल, अभी सब दिन हम रहते हैं। चुनाव आज है, एक भी बख्तियारपुर की जनता, बाढ़ में तो चुनाव हम लड़ रहे हैं, बाढ़ से बाहर का भी कोई भी व्यक्ति मेरे पास 12 बजे रात में आ जाए या फ़ोन कर दे, हमने आज तक किसी को मना नहीं किया। आप चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे विशेष रूप में? जनता के जो भी दुख तकलीफ होगा हम सबको दूर करने का कोशिश करेंगे, चाहे वो सरकारी हो या व्यक्तिगत हो। यानी सभी कामों को आप करेंगे। जनता हमसे खुश रहे, जनता सुखी रहे, जनता का हर काम हो, जनता का विकास हो, चाहे वो सरकारी योजना के द्वारा हो या जितना मैं सक्षम हूँ हमारे द्वारा हो। आपके वार्ड में हम लोग घूम रहे थे तो एक समस्या हम लोग देखे कि वहाँ झाड़ू नहीं लगता है, ये क्या है? वहाँ कुछ नहीं होता है, झाड़ू नहीं लगता है, नाली साफ नहीं होता है, रोजाना कचरा उठाव नहीं होता है, मतलब कि नल जल का जो सप्लाई है वो नियमित रूप से सही नहीं चलता है। यहाँ तक अभी आप एक चीज़ घूम रहे होंगे तो देखे होंगे, पाइप, नल जल का पाइप बिछाने में जो है कि ढलैया रोड को कटिंग किया गया, उसका आज तक फिल नहीं किया गया, वैसे ही सब कटा फटा ऐसे ही है। हाँ, तो आप जब चुनाव जीतेंगे नहीं, इस तरह हमने इसके लिए प्रयास भी किया तो हमको ये जवाब मिला नगर परिषद में कि वो ठेकेदार जिसको काम दिया गया था वो ठेकेदार भाग गया। अरे ठेकेदार भाग गया तो जनता दोषी है? तो वो जो है पद पे है, अभी वार्ड पार्षद है या उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, उनको ना उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। आप अपने वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने वार्ड के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि चुनाव के टाइम में आप निर्णय ले लो कि जो प्रत्याशी मैदान में है उसमें इस काम के लिए सबसे बेहतर कौन है। अगर मैं उसमें खड़ा नहीं उतरता हूं तो हमको वोट नहीं है। चूँकि एक चीज़ होता है, आदमी को अगर कपड़ा सिलाना हो तो वो इतना सोचता है कि हम दर्जी के पास ही जाएंगे और किसी के पास नहीं। तो ये हम प्रतिनिधि जिसको बना रहे हैं, चूँकि दर्जी उस कार्य को बेहतर जानता है, हम प्रतिनिधि बना रहे हैं, तो प्रतिनिधि जिस कार्य के लिए बना रहे उस कार्य को सबसे बेहतर ढंग से कौन चला सकता है, कौन निभा सकता है, ऐसा प्रत्याशी जो है उसको आप चुनिए।